मुंडा जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है। एक चूल्हा ले। नमस्कार, मेरा नाम विठल कोटेश्वरराव है। मैं अभी कर्नाटका में काम कर रहा हूँ। तो आज 9 अगस्त 2023 जंतर मंतर दिल्ली में हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें पूरे भारत देश से हमारे वर्कमैन एम्प्लॉइज़ ऑफिसर लोग शामिल हुए हैं। तो हम ये जो भी सोच विचार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट बैंक्स को बेचने के लिए, वो सोच विचार को हम विरोध कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स को बचाना चाहिए और जो भी प्राइवेटाइजेशन का जो भी सोच विचार हैं वो आम आदमी का खिलाफ हैं। आप कोई भी प्राइवेट बैंक में जाके एक खाता खोलने और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में कम से कम 10,000 लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में आपको का मतलब आम आदमी को जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जनधन योजना के थ्रू आपको लोन्स मिल रहे हैं। तो ऐसा जो भी कॉमन मैन आम आदमी को जो उपयोग हैं गवर्नमेंट बैंक्स, उनको और भी ताकत देना चाहिए, उसको प्राइवेटाइजेशन के तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। सरकार को क्या संदेश देंगे आप? इससे पहले भी फरवरी महीने में जनवरी 2023 में भी हम किए थे। हम अभी भी सरकार से यही मांग रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक को सपोर्ट करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 51% से ज़्यादा होना है और आम आदमी का जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट बैंक सपोर्ट कर रहे हैं उसको और भी ताकत देना है। प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स को हाथ में नहीं देना चाहिए। यही हमारा मांग है। सर क्या कहेंगे? सर हमारी तो ये जो डिमांड है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा तनख्वाह बढ़ाओ, हमको इंक्रीमेंट दो। ये डिमांड हमारी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी डिमांड बिल्कुल सिंपल है कि जो गवर्नमेंट की बैंक प्रॉफिट में चल रही है उसको आप क्यों बेच रहे हैं प्राइवेट के हाथों में? अभी इस क्वार्टर में हमने 1200 करोड़ का नफ़ा कमाया है। पिछले साल में 3600 करोड़ का नफ़ा कमाया है। तो जब हम प्रॉफिट में हैं तो हम क्यों बेचेंगे गवर्नमेंट प्राइवेट को? तो हमारी डिमांड सबसे यही है कि इस बैंक को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर देख पाएंगे तो ये क्या करने जा रहे हैं। IDBI बैंक को LIC ने लिया, उस टाइम पर शेयर का प्राइस 61 रुपीज़ था। जब से LIC ने उसको लिया तो अगर हम 10% भी इंटरेस्ट से लगाते हैं तो उसका प्राइस आज के दिन में कम से कम 100 रुपये पर शेयर होना चाहिए। और ये LIC ने पैसा लगाया, किसका पैसा है? ये कोई अडानी अंबानी इनका पैसा नहीं है, ये कॉमन लोगों का पैसा है, कॉमन पॉलिसी होल्डरों का पैसा है। उस पैसे के साथ आप ऐसा खिलवाड़ कर सकते हैं, उसको कम रेट में बेच सकते हैं। किसके साथ धोखा करना चाह रही है गवर्नमेंट? कॉमन लोगों के साथ, LIC के पॉलिसी होल्डर के साथ। और क्यों धोखा करना चाह रही है? हर एक जगह पर IDBI बैंक जैसे हर एक देश में एक डेवलपमेंटल बैंक अभी भी है। अमेरिका में जाइए, US में जाइए, लंदन में जाइए, UK में जाइए, वहाँ पर अभी भी वो तो एक प्रगतिशील देश होने के बावजूद भी वहाँ पर एक DFI इंस्टीट्यूट आज भी है। और एक अच्छी तरह से बसाए DFI इंस्टीट्यूट को, जिसने इस देश के प्रोग्रेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े रोड, एयरपोर्ट ये बांधने के लिए कम से कम रेट पे इंटरेस्ट पे लोन दिया है, प्रोवाइड किया है। और उसको बंद करके एक नया DFI खोलने जा रही है। क्या मतलब है? एक नया DFI खोलने के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। एक बैंक ऑलरेडी DFI आपके पास है, उसको बेच के दूसरे को किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है गवर्नमेंट? अडानी को, अंबानी को, या महिंद्रा कोटक को, या फेयरफैक्स वाले को? क्या उनसे कुछ लिया है इन लोगों ने अंडर द टेबल? तो हमारी ये डिमांड है कि जो IDBI का प्राइवेटाइजेशन है वो रुकना चाहिए। यस, कॉमन लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो रुकना चाहिए। यस, इस बैंक के अंदर तकरीबन 18,000 क्लास 3 क्लास 4 परमानेंट एम्प्लॉय है, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। ऐसा टोटल देखा जाएगा उनका फैमिली तो 80,000 लोगों का फैमिली टोटल बर्बाद करने जा रही है। उनका लाइफ, आगे वाला फ्यूचर अंधकार में डालने जा रही है। हम क्या, हमारी डिमांड है, हमारी
डिमांड यही है कि हमारी जो सेवा शर्तें हैं, जो हम इतने 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहे हैं, वो सेवा शर्तें, वो कंडीशन, सर्विस कंडीशन कंटिन्यू रहे। जो वेजेस हमको मिल रहा है वो IBA के बेस पर वो वेजेस और पेंशन वैसे ही आगे तक मिलते रहना चाहिए जब तक कि यहाँ के एम्प्लॉय की 60 साल नहीं होती है। हम लोगों ने देखा है कि जो प्राइवेट लोगों ने यहाँ के प्राइवेट बैंकों को ख़रीदा है, चाहे DBS ने लिया होगा कैथलिक सीरियन को, चाहे फेयरफैक्स ने लिया होगा लक्ष्मी विलास बैंक को, वहाँ के लोगों की हालत क्या है। वहाँ उन्होंने बता दिया कि भाई आप लोगों का जो पेंशन फंड है आपको मोनेटाइज करके दिया जाएगा, एक हाथ में दिया जाएगा, एक साथ रकम दी जाएगी, 1 करोड़ 1.5 करोड़, किसी की 50 लाख, और उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पेंशन मिलेगी तो आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा, वो DA लिंक नहीं होगा। इसलिए हमारी डिमांड है कि हमारे एम्प्लॉय को जो कि डिफाइंड पेंशन स्कीम के अंदर है उनको DA लिंक पेंशन उनके अंतिम सांस तक मिलना चाहिए, और उस टाइम पर अगर उनकी फैमिली जीवित है तो फैमिली पेंशन उसके फैमिली को मिलना चाहिए। ये हमारी कॉमन डिमांड है। हम लोगों ने इस बैंक के अंदर कई ऑफिसर्स प्राइवेट बैंक छोड़कर आए थे, कोई ICICI से आया होगा, कोई एक्सिस से आया होगा। तो वो लोग क्यों आए थे? बिकॉज यहाँ पर बेटर सैलरी है, यहाँ पर बेटर सर्विस कंडीशन है। उन लोगों के साथ तुम दोबारा धोखा करके उनको प्राइवेट में धकेलना चाह रहे हो, और यही हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको प्राइवेट मत करिए, कॉमन लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए, LIC के पॉलिसी होल्डरों के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि LIC वालों का पैसा हार्ड अर्न मनी है, बड़े मेहनत से कमाया है, खून पसीने की एक साथ करके उन्होंने पॉलिसी ओपन किया है। उस पॉलिसी को आप लॉस में बेचना चाहते हो, ये हमारी उनके साथ डिमांड है। और हम लोगों के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी के सर्विस कंडीशन कंटिन्यूशन में होना चाहिए। हम लोगों की यही डिमांड है। आप बोलती हैं, आ जाओ 1 मिनट में। सर आप बताइए संदेश क्या देंगे सरकार को जंतर मंतर की तरफ? जैसा कि वानखेड़े साहब ने और राव साहब ने स्पष्ट किया है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर IDBI का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। आप देश के जिस छोर पर भी देखेंगे, चाहे पुल हो, नदी हो, तालाब हो, सड़कें हों, विद्युत हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी उपलब्धि आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा है IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का। जबकि देश के विकास में इतना बड़ा स्वरूप दे चुका है बैंक, इस बैंक को अनुसंधान करते हुए बैंकिंग सेक्टर में लाए, कोई दिक्कत नहीं। किंतु अगर इस बैंक को बेचा जाता है, किसी निजी हाथों में दिया जाता है, तो न सिर्फ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अपितु यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ या उनके घर वाले हैं उन सभी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत आनी है। अतः इसे प्राइवेट न किया जाए, शासन सरकार जैसा कि चला रही वैसा ही चलाए, यही सरकार से। सर बताइए आप क्या कहेंगे? ऐसा है कॉमरेड साथी कि जो हमारा IDBI बैंक है, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये 1964 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये होली ओन्ड सब्सिडरी RBI का के रूप में इसको स्थापित किया गया। और उसका मुख्य कारण था स्थापित करने का, या मुख्य उद्देश्य था कि जिस ज़माने में हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं पा रही थी, फंड नहीं था, ये प्राइवेट धन्ना सेठ अपने पैसे पे कुंडली मार के बैठे हुए थे, तो सरकार को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गति देने के लिए एक ऐसे बैंक की व्यवस्था सोचनी थी जिसमें आम जनता का पूंजी जमा करके उसको देश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम लाया जाए। इसी उद्देश्य से इसका फॉर्मेशन हुआ, और उस उद्देश्य के फॉर्मेशन के साथ IDBI बैंक ने देश के बहुत सारे डेवलपमेंट में अपना अथक योगदान दिया। और वो अथक योगदान इसलिए संभव हो पाया कि जो आम जनता का पैसा था उसको सरकार के बैंक के होने के नाते विश्वास के रूप में जनता ने जमा किया। हम देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में कम से कम 50 प्राइवेट बैंक फेल कर गए। तो आम जनता सरकारी बैंक के विश्वास में अपना पैसा रखती है, क्योंकि हम सभी आम जनता का पैसा जो है मिडिल क्लास का पैसा है। तो इस वजह से इतना जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो पाया वो आम जनता के पैसे से हुआ। आज सरकार कहती है कि नहीं, ये बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। अरे कैसे नहीं है? इस बैंक का पर एम्प्लॉयज़ के हाथ में क्या है? काम करना। इस बैंक का हर एम्प्लॉयज़ का जो बिजनेस है पर एम्प्लॉयज़, वो देश के टॉप 10 बैंकों में से एक है। 23 करोड़ पर एम्प्लॉयज़ बिजनेस है इस बैंक का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर जो भी इस बैंक में काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फिर बैंक को लॉस क्यों हो रहा है?
तो बैंक को लॉस हो रहा है जब हम धन्ना सेठों को रुपया लुटाएंगे और रिकवरी के बजाय उसको ऋण माफ़ी और NCLT के माध्यम से हेयर कट डीप कट देंगे, जिसमें कि सिर्फ 5% 10% रिकवरी होती है और 80% माफ़ कर दिया जाता है। किसानों का ऋण माफ़ करने में तो इतना हंगामा हो जाता है, लेकिन कॉरपोरेट का जितना हुआ है अभी पिछले 8 सालों में 13 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ़ी हुआ है कॉरपोरेट वर्ल्ड का। तो आप कॉरपोरेट को पैसा दे कर लुटाएंगे और उसका खामियाजा आम जनता को देंगे, उसका खामियाजा उस संस्था में काम करने वाले लोगों को देंगे। तो इसके विरोध में आज का ये हमारा प्रदर्शन है। और कुछ रह गया हो तो बोलो। तो और जो रहने की जहाँ तक आपने बात कही, मैं आपको बता दूं कि 2019 में इसके स्टेक्स को LIC को बेचा गया। LIC क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन मजाक देखिए सरकार का कि 2019 में जब इसको LIC के हाथ में उसका इक्विटी शेयर 51% गया, जो अभी 49% के आसपास है, तो इसको नाम चेंज करके रख दिया गया अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि सरासर गलत है और सरासर अन्यायपूर्ण है। फिर अब सरकार इसको बेचने के लिए आमदा है। अक्टूबर 2022 में इसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीपम ने इनवाइट किया है और उसमें सर्टेन कंडीशंस के साथ है। हम लोग इसके विरोध में है कि ये चूँकि ये पैसा पब्लिक का पैसा है, इसको किसी भी प्राइवेट हाथ में नहीं दिया जा सकता है। इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार अपने इस डिसीजन से